अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो है एक स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ जो कि स्कैल्पिंग के अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद दे सकती है। खास तौर पे अगर आप लोग फॉरेक्स के अंदर, क्रिप्टो के अंदर स्मॉल टाइम फ्रेम यानी कि 1 मिनट या 5 मिनट के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी ये स्ट्रेटजी। 95% ऑफ द टाइम्स जो है ये आपको गुड रिजल्ट्स देती है और इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो इस स्ट्रेटजी को मिलाती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको बिल्कुल प्रिसाइज रखूं ताकि बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझने में आसानी हो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलता रहे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरह वर्क करेगी, उससे पहले हमें थोड़ा सा इसकी बेसिक्स को समझना पड़ेगा कि क्या स्ट्रेटजी है, क्या नाम है, कैसे यूज होती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स वगैरह बनाई है जिसकी मदद से मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप। बहुत बार आपने ये चीज सुनी होगी, FVG। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि पहले भी आपने ये सारी चीजें सुनी होंगी, किसी ना किसी ने आपको बताई होंगी, लेकिन आप लोगों को इसका इंप्लीमेंट करना नहीं बताया होगा। तो ये मैं आपको भी लाइव करके भी दिखाऊंगा और बैक टेस्टिंग भी हम इसकी जो है इसी वीडियो के अंदर करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम इस कॉन्सेप्ट को किस तरह जो है यूज करते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप क्या होती है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। देखिए, जब भी मार्केट एक ट्रेंड के अंदर चल रही होती, चाहे वो डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही है या फिर वो अप ट्रेंड के अंदर चल रही है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि मार्केट अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो इस तरह मूव कर रही होती है। यानी कि जहां पर क्लोज हो रही है वहीं से शुरू हुई एंड अगेन वही कैंडल बनी, फिर नेक्स्ट कैंडल जहां से स्टार्ट हुई उसने प्रीवियस कैंडल को जो है प्रीवियस कैंडल से स्टार्ट किया और फिर एक नेक्स्ट कैंडल जो है बनाई। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एक कैंडल हमारे पास बनी, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं डाउन ट्रेंड की, कि हमारे पास यहाँ पर एक कैंडल जो है वो बन गई। ठीक है, अब एक कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल डाउन ट्रेंड मूवमेंट हमारे पास चल रहा था, मार्केट जो है वो गिर रही थी, उसने एक कैंडल इस तरह की बनाई जिसकी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी थी और इसकी विक जो है ये बिल्कुल, यानी कि फर्स्ट कैंडल की जो विक है ये बिल्कुल ऊपर है। और उसके बाद जो सेकंड कैंडल है उसमें हमारे पास बॉडी काफी बड़ी आ रही है। और उसके बाद थर्ड कैंडल हमारी जो है वो यहां से बनी और यहां से यानी कि बनना स्टार्ट हुई, यहां तक आई और उसके बाद यहां पर नीचे आ गई। ठीक है, अब हुआ क्या कि सेकंड कैंडल जो हमारी बहुत बड़ी कैंडल एक बनी थी उसके दरमियान में एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया। फेयर वैल्यू गैप का मतलब कि जैसे ही मार्केट यहां से गिरी, वो इतनी तेजी से गिरी कि यहां पर बहुत सारे लोगों ने अपने ऑर्डर लगाए हुए थे जो कि फिल नहीं हुए। यानी कि ऑर्डर लगाए हुए थे, हो सकता है उन्होंने सेलिंग के लिए लगाए हो सकता है एंट्री के लिए लगाए हो, उनके ये वाले जो ऑर्डर्स थे ये प्लेस नहीं हुए। तो मार्केट क्या करेगी कि जो हमारे पास यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनेगा वहां तक दोबारा आएगी उन ऑर्डर्स को पिक करने के लिए। ठीक है, इसको आप एज अ लिक्विडिटी भी ले सकते हैं, वो लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट के साथ भी मैं इस चीज को समझाऊंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ इस चीज को समझे। अब फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल्स पे भी बनती है, 4 पे भी बनती है। मैं आपको 3 कैंडल्स के अकॉर्डिंग ही समझाऊंगा क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो इन्हीं कैंडल्स के अकॉर्डिंग, 3 कैंडल्स के अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो यहाँ पर वर्क करेगी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास फेयर वैल्यू गैप हम किस तरह फाइंड करते हैं। देखिए, अगर तो डाउन ट्रेंड बन रहा है तो जो फर्स्ट कैंडल है हमारी उसकी लोअर विक जहां पर बनी, ठीक है, और थर्ड कैंडल की अपर विक जहां पर बनी, उस सारे एरिया को हम कवर कर लेंगे और उसको बोलेंगे कि ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। तो जैसे ही ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होगा, मार्केट फौरन से इसको पिक करने आएगी और दोबारा यहां से गिर जाएगी। तो अब यहां से यहां तक की जो मूवमेंट है और यहां से यहां तक की जो मूवमेंट है, इसी के अंदर हमने प्रॉफिट अपना बुक करना होता है। ठीक है, ये दोनों तरीकों से वर्क करती है। यानी कि जब आप देख रहे हैं कि फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ और मार्केट नीचे है तो आप अपनी बाय की एंट्री ले लेंगे ताकि आपको यहां पर जैसी फेयर वैल्यू गैप फिल हो आपको यहां पर भी प्रॉफिट हो, और जैसी फेयर वैल्यू गैप फिल हो जाएगा फौरन आप यहां से सेल की जो ट्रेड है वो भी प्लेस कर सकते हैं ताकि मार्केट दोबारा गिरे तो आपको दूसरी साइड पर भी यानी कि सेल की ट्रेड लेकर भी प्रॉफिट हो और बाय की ट्रेड लेकर भी प्रॉफिट हो। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूं कि हमें सिर्फ फेयर वैल्यू गैप देखना चाहिए और हमें वहां पर अपनी स्कैल्प की ट्रेड प्लेस करनी चाहिए लॉन्ग की, अगर हम डाउन ट्रेंड में देख रहे हैं। तो जैसे ही हमारा फेयर वैल्यू गैप कंप्लीट हो हम यहां पर अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लें और इस एंट्री से बाहर हो जाएं। ठीक है, तो ये हमारा जो है फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट होता है कि जब हमारे पास ऑर्डर्स फिल नहीं होते और एक बीच में बहुत बड़ी हमारे पास बॉडी आ जाती है और हमारे पास फर्स्ट कैंडल की विक जो लोअर विक है और थर्ड कैंडल की अपर विक है उसके दरमियान में स्पेस आ रही है, यानी कि वो दोनों आपस में मिल नहीं रही। लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पर इस वीक को थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ कि ये यहाँ तक थी इसकी थर्ड वीक के बराबर, तो फिर अब देखें हमारे पास यहाँ पर कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह मार्केट चलती है, बीच में कभी कभार होता है कि इस तरह फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो। मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह होगा कि फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल आपस में मिल रहे होंगे, या तो उनकी विक मिल रही होगी या वो आपस में उनकी बॉडी मिल रही होगी, फेयर वैल्यू गैप हमारे पास क्रिएट
नहीं होता, लेकिन जब होगा तो उसकी हम एंट्री लेंगे अपनी लॉन्ग की, और मार्केट जैसे ही उसको फिल करेगी हम जो है यहाँ पर अपना प्रॉफिट जो है उसको बुक कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप फिल किस तरह होता है, ये भी एक समझने की चीज है। फेयर वैल्यू गैप देखें, जो हमारे पास इस बॉडी का, इस कैंडल का, थर्ड कैंडल का जो अपर वाला हाई प्राइस है इसकी, ये वीक की हाई प्राइस जो लगी हुई है, हमने ये वाली देख लेनी है। जैसे ही ये प्राइस हिट होगी तो इसका मतलब है कि फेयर वैल्यू गैप फिल हो चुका है। फेयर वैल्यू गैप फिल होने के लिए ये नहीं कि वो यहां तक आए, यहां तक आए, जरूरी नहीं है। जैसे वो इस लेवल तक भी अगर आ गई तो मतलब कि फेयर वैल्यू गैप उसने फिल कर दिया। तो हो सकता है वो यहां तक भी जाए, यहां तक भी जाए, लेकिन हम टारगेट अपना इसी तक रखेंगे, ताकि जैसी मार्केट इस पे हमारी वीक लगे या यहां तक आए तो हम यहां से प्रॉफिट में बाहर हो जाए। और इसी तरह अगर हमारे पास अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल की अपर वीक, अपर साइड यानी कि जो उसका हाई पॉइंट लगा हुआ है, और थर्ड कैंडल का लोअर पॉइंट जो लगा हुआ है, उसके दरमियान में वहां से लेकर इस वीक से इस वीक तक हम एक जो है स्पेस ड्रा करेंगे, और ये हमारा जो है फेयर वैल्यू गैप कंसीडर होगा। लाइव मार्केट के अंदर भी मैं आपको इसकी बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। और यहां से हम जो है शॉर्ट की ट्रेड लेंगे, और जैसे ही इसकी अपर बॉडी के ऊपर मार्केट रीच करेगी दोबारा, तो हम अपना प्रॉफिट जो है यहाँ पर बुक कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं फेयर वैल्यू गैप की आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जो भी हमारे पास स्पेस अवेलेबल होती है ऐसी कैंडल में जहां पर कुछ ऑर्डर्स पिक होने रह जाते हैं या पिक होते नहीं है, या इतनी जल्दी मोमेंटम मार्केट का शिफ्ट होता है, चेंज होता है, कि जो ऑर्डर्स लगे होते हैं वो प्लेस नहीं हो पाते। ठीक है, कुछ लोगों ने जैसे लिमिट ऑर्डर्स लगाए हुए हैं, किसी किसी ने इस जगह पर लगाया होगा, किसी ने इस जगह पर, किसी ने इस जगह पर, तो ये एकदम से मार्केट पंप हुई, तो जिन लोगों के यहाँ पर जो ऑर्डर्स थे फिल होने वाले रह गए, उनको फिल करने के लिए मार्केट दोबारा इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करेगी, एंड देन जो है वो यहां से ऊपर जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये दो चीजें और हैं, डिमांड सप्लाई लिक्विडिटी, और बीओएस और सीएचओ, सीएच इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर। तो ये चीजें क्यों जरूरी हैं? वैसे तो हमारी एंट्री फेयर वैल्यू गैप के अकॉर्डिंग ही होंगी, स्कैल्प की 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर या 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, इन दो चीजों को मैं क्यों बता रहा हूं, ये दो चीजें आप लोगों के लिए समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप लोगों को पता चले कि कब कब फेयर वैल्यू गैप के ऊपर हमने एंट्री लेनी है और कब कब नहीं लेनी। ठीक है, तो उसके लिए हम ये दो चीजें भी समझेंगे, और बाकी चीजें जो हैं वो लाइव ट्रेड्स के साथ आप लोगों को डेली बेसिस पर जो है मैं अपने ग्रुप में, जो एक्सनेस का मैं स्पेशल एक ग्रुप बना रहा हूं, उसके अंदर मैं ये चीजें जो है शेयर किया करूंगा। वीडियो के अंदर समझाया नहीं करूंगा, उसमें मैं आपको मुकम्मल लाइव ट्रेड लेकर वीडियो के अंदर वो चीज दिखाया करूंगा कि क्यों मैंने ये ट्रेड ली और किस वजह से ली है, और इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर, और मजीद स्ट्रेटेजीज भी ऐड करेंगे स्कैल्पिंग के अंदर, उसी के अंदर। तो अगर आप लोग भी उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपल सा क्राइटेरिया उसका, सबसे पहला तो ये है कि जो मैं आज वीडियो भी बना रहा हूं आप लोगों को मिलेगी, ये आप लोगों ने कंप्लीट देख लेनी है, इस वीडियो को कंप्लीट आप लोगों ने समझ लेना है। जब समझ आ जाए इस चीज की, अगर नहीं समझ आती है तो फिर इसको रिपीट करें, समझ आ जाएगी। फेयर वैल्यू गैप की अगर आपको सिर्फ समझ आ जाती है, इनफ है आपके लिए, आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी चीजें जो है वो साथ साथ चलती रहेंगी, मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भी समझाता रहूंगा। तो पहली चीज तो ये है कि आपको इस स्ट्रेटेजी की समझ आनी चाहिए। नंबर 2, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर एक्सनेस का एक लिंक मिलेगा, वो मेरा पार्टनर लिंक है, उसके साथ आप लोगों ने अपना अकाउंट जो है वो एक्सनेस का बना लेना है। ठीक है, नंबर 2 रिक्वायरमेंट वो है कि आप लोगों ने मेरे पार्टनर लिंक के साथ अपना एक्सनेस का अकाउंट बना लेना है, कोड भी आपको मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा। और थर्ड रिक्वायरमेंट ये है कि आप जो है $30 to $50, क्योंकि ये मैं क्रिप्टो अरीना वाला जो हमारा चैनल है उसके अंदर मैं टेलीग्राम का चैनल है, मेन चैनल है, वो भी मैं आप लोगों को इंसिस्ट करूंगा कि लाजमी ज्वाइन करें। उसके अंदर मैं नई से नई चीजें जो है वहां पर शेयर करता रहता हूं, ताकि आप लोगों की अर्निंग जो है वो हो सके, तो उसको भी लाजमी ज्वाइन करके रखें। तो उसके अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है कि $30 to $50, और मैंने ये चीज, मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये चीज आपको समझा रहा हूँ, ये स्मॉल पोर्टफोलियो वालों के लिए। बड़े पोर्टफोलियो वाले तो और भी बहुत तरीकों से जो है अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल तौर पर ये जिनकी स्मॉल पोर्टफोलियो होती है, इनके $30 हैं, $40 हैं, $50 हैं, या $20 से भी आप स्टार्ट ले सकते हैं, उनके लिए ये जो स्ट्रेटेजी बेस्ट है। डेली बेसिस पर आप इसको करते जाएंगे तो आपका पोर्टफोलियो इंशाल्लाह इंक्रीज होगा। लाइव ये चीज मैंने करके दिखाई भी, और इंशाल्लाह मैं अपने ग्रुप में ये दिखाता भी रहूंगा, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो $30 to $50 आप लोगों ने अपने एक्सनेस अकाउंट में जो है डिपॉजिट भी करवा लेने। स्टार्टिंग के अंदर तो मैं ये आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस स्ट्रेटेजी को समझें, एक्सनेस पे पार्टनर लिंक से अकाउंट बनाएं, और उसके बाद आप डेमो ट्रेडिंग करें। कुछ दिन आप डेमो ट्रेडिंग करें, जब आपको इस स्ट्रेटेजी पे ग्रिप आ जाएगी तो फिर आप जो है लाइव अकाउंट की तरफ शिफ्ट हो, और सिर्फ $30 to $50 के साथ आप स्टार्ट लें, इनफ है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो आपका बड़ा है क्रिप्टो का या फॉरेक्स का, तो आप मजीद भी उसमें इन्वेस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ वापस आते हैं यहां से। अब दूसरी चीज हमारे पास है बीओएस और चेंज ऑफ करेक्टर, ये मैं आपको समझाता हूं जल्दी जल्दी।
कि देखें मार्केट कभी भी एकदम से ना नीचे गिरती है ना एकदम से ऊपर चढ़ती है, हमेशा वो इस तरह पैटर्न बनाती है, ठीक है, ऐसे यानी कि नीचे आई फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई फिर ऊपर गई और फिर इस तरह नीचे गिरी। तो ये जो पॉइंट्स बना रही है यानी कि उसने जो लोअर पॉइंट बनाया ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट बन गया, यहां से रीटेस्ट आया और नेक्स्ट टाइम जब वो उसको यहां से ब्रेक करेगी तो मार्केट मजीद नीचे गिरेगी, फिर वो बीओएस को टेस्ट करने आएगी और फिर नीचे गिरेगी, फिर ये वाला पॉइंट बीओएस बन जाएगा, फिर उसको रीटेस्ट करेगी, फिर नीचे गिरेगी। तो इस तरह मार्केट का मोमेंटम चलता रहेगा और अगर किसी पॉइंट के ऊपर वो अपने बीओएस लेवल को ब्रेक कर जाती है और रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाती है तो इस चीज को फिर हम बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। यानी कि अब मार्केट जो ट्रेंड नीचे को उसका चल रहा था, अब यहां से उसने बीओएस अपना ब्रेक कर दिया तो वो क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है। यहां से मार्केट ने अपना जो करेक्टर था, जो अपनी मोमेंटम थी, अपनी शेप थी, उसको कन्वर्ट कर लिया, चेंज कर लिया, तो उसको हम सिंपल अल्फाज में क्या बोलेंगे कि यहां पर हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। तो बीयूएस देखें कि लेट्स सपोज मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर, अच्छा ये दोनों साइड्स के ऊपर होता है, लॉन्ग साइड के ऊपर भी अगर आप देख रहे हैं यानी कि मार्केट अगर अप ट्रेंड के अंदर है या डाउन ट्रेंड के अंदर है, दोनों में हमारे पास बीयूएस और चेंज ऑफ करेक्टर वाली सिचुएशन ही होती है, ठीक है, आप समझ गए होंगे इस चीज को। अब यहां पर देखें कि जब हम देख रहे हैं यहां पर कि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है और बीओएस वो कहीं ना कहीं अपने बना रही है, ये लाइव मार्केट के अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगा और एक इंडिकेटर भी मैं आपको बता दूंगा जिससे अगर आप इस चीज को खुद नहीं फाइंड कर सकते तो आप उस इंडिकेटर की मदद लेकर भी ये चीज देख सकते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर कहां पर हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां पर बन रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा इंडिकेटर है, वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं, वो भी अभी बताता हूं। अब यहां पर देखें जब बीओएस यहां से ब्रेकआउट होगा तो जाहिर बात है उसने किसी ना किसी लेवल पर जाकर तो रीटेस्ट करने आना है ना। तो इस चीज की आप इस हवाले से समझ रखें कि लेट्स सपोज यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और यहीं कहीं आसपास हमारा एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हो रहा है, तो हमें अब एग्जैक्ट अपनी लोकेशन पता चल गई कि किस लोकेशन तक मार्केट जो है वो मूव करेगी और कहां तक जाने के चांसेस है, जहां तक वो लाजमी जाएगी मजीद नीचे गिरने से पहले। तो हमें अपना एक चेन ऑफ करेक्टर, हमने देखा 3 कैंडल्स के अंदर हमें यहां पर कहीं फेयर वैल्यू गैप मिल रहा था और हम देख रहे थे कि बीओएस जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि अपनी एंट्री लेंगे लॉन्ग की और जैसे ही हमारा फेयर वैल्यू गैप फिल होगा हम यहां से प्रॉफिट बनाकर निकल जाएंगे और अगेन हम इसी तरह की कोई ना कोई और चार्ट ढूंढेंगे या उसी चार्ट के अंदर जो भी चीज हम देख रहे होंगे उसके अंदर हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। अच्छा, एक्सनेस को ज्वाइन करने की एक रीजन ये भी है कि उसके अंदर आपको फॉरेक्स के, क्रिप्टो के, ऑयल के, ठीक है, स्टॉक्स के, हर चीज के पेयर्स मिल जाते हैं, तो आप ये स्ट्रेटेजी इजीली किसी भी चार्ट के ऊपर, किसी भी मार्केट के ऊपर जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ए टू जेड अकाउंट किस तरह बनाते हैं, ज्वाइन किस तरह करते हैं, डिपॉजिट किस तरह होता है, विड्रॉ किस तरह होता है, यूज किस तरह करना है आप लोगों ने, लॉट साइज क्या होती है वहां पर, वो सारी चीजें मैं अपने ग्रुप में आप लोगों को समझाता रहूंगा साथ साथ। अभी आप सिर्फ स्ट्रेटेजी समझें जिसके ऊपर हमने अकॉर्डिंग अपनी एंट्रीज लेनी है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये भी इस तरह भी बोलेंगे कि हम इस चीज को बाइनेंस पर या क्रिप्टो के एक्सचेंजेस पर अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेटेजी है, क्रिप्टो के अंदर भी यूज होती है, फॉरेक्स के अंदर भी यूज होती है, आप क्रिप्टो में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं एक्सनेस क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ स्कैल्पिंग के लिए, हालांकि मैं खुद एक क्रिप्टो ट्रेडर हूँ, मोस्टली मेरी जो ट्रेडिंग है वो बाइनेंस के ऊपर, मैक्सी, बिटगेट के ऊपर होती है, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एक्सनेस, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं और करना चाहते हैं और अगर आपका स्मॉल पोर्टफोलियो, ठीक है। देखिए एक्सनेस के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट करना बहुत इजी है और उसमें वन टाइम आपके अकाउंट में जो लेवरेज लग जाती है उसी लेवरेज के अकॉर्डिंग आपकी हर ट्रेड प्लेस होती है। जबकि बाइनेंस के ऊपर, अगर मैक्सी के ऊपर आप ये चीज करते हैं तो आपको अपने हर ट्रेड में लेवरेज सेट करनी पड़ती है, अमाउंट सेट करनी पड़ती है, लिमिट लगानी पड़ती है, क्योंकि अगर आप मार्केट पे एंट्री ले रहे हैं बाय की या शॉर्ट की या लॉन्ग की तो वो थोड़ा सा फर्क आ जाता है, तो लिमिट लगा के लेना पड़ता है। तो एक्सनेस के ऊपर एग्जीक्यूट करना ईजी है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप एक्सनेस को अगर यूज करते हैं तो आपकी एंट्रीज जल्दी एग्जीक्यूट होंगी और स्कैल्पिंग के अंदर आपको पता है कि हमने जल्दी जल्दी इन आउट करना होता है, तो इस वजह से हमारी जो है एग्जीक्यूशन है वो जल्दी होनी चाहिए। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेन ऑफ करेक्टर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि मार्केट का ट्रेंड किस तरह का चल रहा है और उसके दरमियान फिर हम फेयर वैल्यू गैप फाइंड करें और फिर उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर अपनी एंट्री लें। अच्छा, अब इन दो कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप थोड़ी सी लिक्विडिटी, डिमांड या सप्लाई को भी समझ जाएं तो आपके लिए मजीद चीजें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। अब यहां पर देखें मार्केट इस तरह मूव कर रही थी, स्टेबल थी, ठीक है। एक जगह पर उसने काफी बड़ी यहां पर वीक लगाई हुई है, जो कि लेटेस्ट अगर हम देखें, अब यहां पर अगर मार्केट चल रही है तो मैं देख रहा हूं कि ये वाला पॉइंट हाई पॉइंट है, तो ये एक इसकी सप्लाई जोन है, ठीक है। ये अगर इसकी सप्लाई जोन है तो यहां पर कहीं लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। अगर ये हमारे पास इसका सप्लाई जोन है तो ये हमारे पास यहां पर लिक्विडिटी है और यहां पर मैं देख रहा हूं कि एक मेरे पास फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। यहां से इस वीक से इस वीक तक ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हो गया। तो अब मेरे लिए चीजों को यहां पर समझना मजीद आसान हो गया।
अब मैं यहाँ पर जो सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को देख के ले रहा था एंट्री, अब यहाँ पर मेरे लिए और इजी हो गया कि यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है और बीच में कहीं फेयर वैल्यू गैप भी मुझे मिल रहा है। तो अब मैं 100% श्योर हूं कि मार्केट मेरे फेयर वैल्यू गैप तक लाजमी आएगी, बल्कि लिक्विडिटी तक भी जा सकती है। लेकिन मैं अगर मुझे यहाँ पर एंट्री मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, मैं यहाँ पर अपनी एंट्री लूंगा और टारगेट पॉइंट मेरा कौन सा रहेगा, ये वाला, इसकी जो लोअर विक होगी, यानी कि लोअर पॉइंट होगा हमारा, ये हमारा टारगेट पॉइंट यहाँ पर सेट कर दूंगा। और ये मैं आपको लाइव ट्रेड्स लेके दिखाऊंगा इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर, कि हम छोटे से पोर्टफोलियो के साथ किस तरह दिन का 10, 20, 30 डॉलर अपने 30 डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ बना सकते हैं आधे घंटे के अंदर। ठीक है, वो सारी ट्रेड्स मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। क्योंकि अभी हम समझ रहे होंगे कि शायद इधर से इधर तक मार्जिन बहुत कम है, गैप बहुत थोड़ा है, तो हमें प्रॉफिट थोड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह जब लाइव में आप लोगों को ये चीजें करके समझाऊंगा तो फिर ये समझ आ जाएगी। और इसी तरह अगर हम सप्लाई की, मैंने बात की कि सप्लाई और लिक्विडिटी है, तो मार्केट उस तक जाने के लिए फेयर वैल्यू गैप तक भी लाजमी आएगी। इसी तरह डिमांड भी हम ले लेते हैं, डिमांड होती है नीचे वाली साइड पे, कहीं आपको विक नजर आ रही है, ठीक है, जो लोअर पॉइंट लगा हुआ है वहां तक मार्केट आएगी। ठीक है, वहां तक लेट्स सपोज हम इसको एज लेते हैं, तो यहां पर देखें उसने अपनी डिमांड जोन को भी हिट किया और नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी हुई थी उसको भी ग्रैब किया और उसके बाद वो ऊपर गई है। तो ये भी एक हमारे पास पॉइंट हो गया कि जब भी डिमांड जोन हमारी, लिक्विडिटी हमें यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती है। और इसी तरह यहाँ पर अगर डिमांड है और मार्केट हमारी जो कैंडल है वो नीचे चल रही है और हमारा फेयर वैल्यू गैप भी नीचे है, तो मार्केट जो है डिमांड जोन से होकर नेक्स्ट अपनी जो फेयर वैल्यू गैप होगा उसको फिल करेगी और फिर जो है रिटर्न लेगी। ठीक है, दोनों साइड के ऊपर ये स्ट्रेटेजी चलती है। अच्छा, अब ये इतनी ज्यादा समझना आपके लिए जरूरी नहीं है एक साथ। ठीक है, आप अगर सिर्फ इतनी बात समझ गए हैं फेयर वैल्यू गैप वाली, तो ये भी इनफ है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी ट्रेड सिर्फ इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगी। बाकी चीजें मैंने आपको इसलिए बताई हैं ताकि आप फेयर वैल्यू गैप को मजीद अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकें। कि अगर आपको बीओएस का पता हो, अगर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर का पता हो और अगर आपको लिक्विडिटी का पता हो, तो आप इस स्ट्रेटेजी को 100% तक इसकी एक्यूरेसी को लेकर जा सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आपको नहीं भी पता तो तब भी आपको सिर्फ फेयर वैल्यू गैप के ऊपर भी 95% ऑफ द टाइम एक्यूरेट रेट्स जो हैं वो मिलेंगी। तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी चीजों को भी मैं इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मजीद स्कैल्पिंग की जो ट्रिक्स होती हैं उसको समझा सकूं, क्योंकि देखें मार्केट के अंदर इंडिकेटर्स और सारी चीजें अलग है। ठीक है, जितनी भी स्ट्रेटेजीज होती हैं, जितनी भी इंडिकेटर्स होते हैं और आपके अपने जो पैटर्न्स होते हैं कि ये पैटर्न बने तो इस तरह होगा, उनमें से सबसे बेस्ट चीज होती है प्राइस एक्शन। और स्कैल्पिंग अगर आप कर रहे हैं तो प्राइस एक्शन विद कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर आप देख लें, यानी कि कैंडल्स की मोमेंटम का आपको पता चल जाए, तो आप, मैं कहता हूं, बहुत अच्छे ट्रेडर जो है वो बन सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर बोलूं कि एक स्ट्रेटेजी ये भी होती है कि अगर हम देखें कि ऊपर वाली साइड पे विक्स ज्यादा आ रही है, जैसे यहाँ पर विक्स ज्यादा है, यहाँ पर विक्स ज्यादा है, यहाँ पर विक क्या नीचे नहीं है, तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम किस तरह अपनी स्कैल्प की एंट्रीज लेंगे, तो ये सारी चीजें भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है बताऊंगा। और खास तौर पे उन लोगों को जो ग्रुप में मेरे होंगे, ताकि क्योंकि वो सिर्फ स्कैल्पिंग करने आएंगे, स्मॉल पोर्टफोलियो वाले होंगे, तो उनके लिए मैं लाजमी डेली बेसिस के ऊपर इस तरह की स्ट्रेटेजीज जो है शेयर करता रहूंगा। एफवीजी की दोबारा बात करते हैं कि जब भी हमारे पास इस तरह फर्स्ट और थर्ड कैंडल के दरमियान में, विक के दरमियान में कोई गैप बन रहा हो, तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं और मार्केट उसको टेस्ट करने लाजमी आती है नेक्स्ट मूवमेंट से पहले। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 95% ऑफ द टाइम्स। ठीक है, अब हम चलते हैं चार्ट पे और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। बीटीसी का चार्ट ओपन किया हुआ 5 मिनट का यहाँ पर टाइम फ्रेम है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पर हम फाइंड करते हैं। जिस तरह आप यहाँ पर देखें 1 2 3 कैंडल बनी है। ठीक है, इसकी लोअर विक इधर है और इसकी अपर विक ऊपर वाली साइड पर है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर देखें फेयर वैल्यू गैप बनाया और ये देखें मार्केट यहाँ से फौरन अपने फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट करने आई। फेयर वैल्यू गैप रीटेस्ट हुआ, दोबारा गिर गई, तो यहां से यहां तक जो प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पर कैप्चर करना है। ठीक हो गया। इसी तरह यहां पर देखें इस जगह से लेकर इस जगह तक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बन रहा था, यानी कि इसकी नीचे विक से लेकर इसकी अपर विक तक बन रहा था। और यहां पर भी देखें मार्केट फौरन नीचे से इसको टेस्ट किया, अपना फेयर वैल्यू गैप फिल हुआ और दोबारा यहां से मार्केट नीचे गिरी। ठीक है, अच्छा इसी तरह यहां पर देखें अगेन हमारे पास, तो ये आपको स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर, अच्छा यही चीज मैं आपको शुरू में बता रहा था कि फेयर वैल्यू गैप आपने पढ़ा तो काफी जगह होगा, देखा भी होगा, लेकिन उसको इंप्लीमेंट किस तरह करना है, किस टाइम फ्रेम पे करना है, कैसे करना है, तो ये चीज जो है ये मैं इंशाल्लाह आज आप लोगों को बैक टेस्टिंग भी करेंगे हम। आपने ये चीज खुद भी ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट जो है इसके मिलेंगे। और जो ये स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ ये पहले आपने भी बैक टेस्टिंग में चेक करनी है, लाइव मार्केट के ऊपर चेक करनी है, फिर आप लोगों ने इस पे अपनी ट्रेड्स प्लेस करनी है। कोशिश करें डेमो ट्रेडिंग पहले करें। अब यहां पर देखें हमारा एक, यहां पर भी एक ये देखें फेयर वैल्यू गैप हमारा यहाँ पर क्रिएट हो रहा था, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, यानी कि 1 2 3
4 कैंडल के बाद हम यहाँ पर अपनी एंट्री प्लेस करेंगे, क्योंकि 3 कैंडल के ऊपर 1 2 और 3 थर्ड कैंडल के ऊपर हमारा हमें पता चल गया कि फेयर वैल्यू गैप जो है वो बन रहा है। अच्छा, एक चीज यहां पर और जो मैं अभी यहां पर आपको समझा नहीं सकता, वो मैं आपको लाइव ही समझा सकता हूं ट्रेड लेने के साथ, कि 1 2 कैंडल बन रही, थर्ड कैंडल जब बन रही होगी तब भी हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन वो कैसे लेंगे वो मैं आपको लाइव ट्रेड जब करूंगा तो मैं एंट्री लेकर दिखा सकता हूं। ये मैं बैक टेस्टिंग के अंदर वो चीज नहीं समझा सकता, तो इसलिए आप ग्रुप को जो है वो लाजमी ज्वाइन करें। यहां पर देखें हमारे पास फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, फौरन से मार्केट उस चीज को टेस्ट करने आई, अगेन गिरी, फिर टेस्ट किया और यहां से भी अच्छा मार्केट गिरी। अच्छा, इसी तरह यहां पर देखें इस कैंडल में भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप यहां पर आ रहा है और मार्केट ने उसको फिल किया है, ठीक है। इसी तरह हम आ जाते हैं मजीद, कहीं भी आप देख लें जहां भी आपको ये चीज मिल रही है, ये देखें अब यहां से यहां तक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप। अच्छा, अब ये देखें जो मैं आपको बता रहा था ना, थर्ड कैंडल के ऊपर हम अपनी एंट्री लेंगे, वो इस तरह की सिचुएशन के अंदर होता है, तो वो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। अब यहां पर भी देखें हमारे पास यहां से यहां तक फेयर वैल्यू गैप जो है वो एक क्रिएट हो रहा था और देखें बिल्कुल नेक्स्ट कैंडल ने उसको फिल किया और नीचे गिरी, और यहां भी फिलिंग हुई है। लेकिन मेन चीज थी कि यहां पर अगर उसने विक भी लगा दी है ना हल्की सी थर्ड कैंडल के बाद उससे ऊपर, तो ये समझें कि फेयर वैल्यू गैप हमारा फिल हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यहां पर देखें, अब मैं आपको थोड़ा सा, अब ये देखें ट्रेंड ऊपर का चल रहा था और यहां पर भी हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप जो है क्रिएट हुई, यानी कि फर्स्ट कैंडल की अपर विक और थर्ड कैंडल की लोअर विक के दरमियान में देखें स्पेस है, ना कोई कैंडल आ रही है ना कोई विक है, स्पेस बन रही है, सिर्फ बॉडी की स्पेस है, तो वो हमारा क्या होगा, फेयर वैल्यू गैप। और देखें फौरन मार्केट फोर्थ कैंडल के बाद उसको फिल करने आई है। अच्छा, इसी तरह हम यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हमारे पास बन रहा था फेयर वैल्यू गैप, फौरन मार्केट उसको रीटेस्ट करने आई है, उसने फिल किया फेयर वैल्यू गैप और फिर गई है, ठीक है। यहाँ पर देखें फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा था, फौरन मार्केट यहाँ से पंप होकर, हालांकि कितना ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया है इस कैंडल के अंदर। अब अगर आप किसी कैंडल स्टिक वाले बंदे को फॉलो कर रहे होंगे ना, वो ये कैंडल देखकर बोलेगा कि यार बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है, यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड लो। लेकिन देखें कि मार्केट अपर साइड पर दोबारा आई है रीटेस्ट करने और अच्छा खासा वॉल्यूम जो है जनरेट हुआ है यहाँ पर, और अगर आप ट्रेड लें तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट होना था। फेयर वैल्यू गैप कंप्लीट फिल हुआ और उसके बाद मार्केट अगेन यहाँ पर गिर गई। यहाँ पर देखें फेयर वैल्यू गैप कंप्लीट क्रिएट हुआ है, उसके बाद यहाँ से मार्केट जो है उसको रीटेस्ट करने आई है। तो ये चीज लाजमी है, 95 से भी आप समझ लेंगे ज्यादा इसकी एक्यूरेसी है कि कहीं भी अगर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप जो है वो क्रिएट हो रहा होगा, अब जिस तरह ये देखें यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप इस कैंडल में क्रिएट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो मार्केट फौरन उसको टेस्ट करने आई है। तो यही चीज है, मेन चीज ये है कि आपने अपनी जो ये कैंडल होगी थर्ड वाली, इसके अकॉर्डिंग आपने अपना टारगेट सेट करना है। ये नहीं कहना कि यहां तक भी मार्केट जा तो सकती है। तो यहां पर दो सिचुएशंस होंगी, एक क्या होगा कि आप इसके ऊपर जैसे ही हमारे पास थर्ड कैंडल की वीक के ऊपर मार्केट आएगी, आप अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेंगे। दूसरी चीज क्या होगी, अगर आप चाह रहे हैं यहां तक मैं उसको होल्ड करूं ताकि मुकम्मल फेयर वैल्यू गैप, ये देखें इसने फिल तो कर ली है काफी टाइम बाद, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि फेयर वैल्यू गैप तक आप उसको मजीद कंप्लीट फेयर वैल्यू गैप तक होल्ड करें, तो आपने क्या करना है, अपना अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है तो उसको आपने ब्रेक इवन के ऊपर ले आना है, नहीं भी लगाया हुआ तब भी आपने ब्रेक इवन पर ले आना है, ताकि आपको लॉस जो है वो ना हो। यहां पर देखें फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा था, फौरन मार्केट नीचे गिरी है। यहां पर देखें फेयर वैल्यू गैप कंप्लीट हो रहा था, मार्केट ने उसको फिल किया। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आपको और समझा देता हूं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे अभी ज़हन में आई है, वो भी मैं आपको बता दूं ताकि आप उस चीज में कंफ्यूज ना हो। अच्छा, लेट्स सपोज के हम यहां पर देखते हैं, मैं कोई इधर ले लेता हूं एग्जांपल एक। अच्छा, मैं यहां पर आपको एक तो ये देखें ना कि हम लेट्स सपोज के 1 2 3 कैंडल्स को मैं देखता हूं और मैं कहता हूं ये हमारे पास जो है वो फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला एरिया, तो यहां तक मार्केट आएगी। इसी तरह मैं देखता हूं कि नीचे भी मुझे कहीं ये वाला, अच्छा इसमें एक चीज तो ये देखें कि फेयर वैल्यू गैप के अंदर ये स्पेस थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल छोटा सा इस तरह, जिस तरह इस तरह का ये चीज, ये फेयर वैल्यू गैप में कंसीडर नहीं होगा इतनी बार, ठीक है। उसमें एटलीस्ट कुछ स्पेस होनी चाहिए, इतनी है, इतनी हो, इतनी हो, इतनी भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट स्पेस जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं एज एन एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं कि मैं मार्केट को देख रहा हूं इस जगह के ऊपर, ठीक है, और मैं देख रहा हूं कि यहां पर एक जो लेटेस्ट फेयर वैल्यू गैप है वो यहां पर क्रिएट हो रहा है, और इसी तरह मैं देख रहा हूं कि एक फेयर वैल्यू गैप, अच्छा यहां पर कहीं बन तो नहीं रहा, लेकिन मैं आपको वैसे ही बनाकर दिखा देता हूं। मैं कहता हूं कि यहां पर भी एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ ये चीज बता रहा हूं, एक फेयर वैल्यू गैप यहां पर बन रहा है, एक यहां पर बन रहा है। तो ये गलती आपने नहीं करनी कि आप क्या करें, यहां पर एंट्री लें और आप क्या कहें, टारगेट इसको ना रखें, बल्कि उसकी बजाय इसको टारगेट रखें। ये गलती नहीं करनी, जो लेटेस्ट फेयर वैल्यू गैप होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी एंट्री लेनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपने अपना प्रॉफिट बुक करना है।
अगर उसके बाद उससे प्रीवियस भी कोई फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है और वो फिल नहीं हुआ, यानी कि ऐसा फेयर वैल्यू गैप जो इस वाली फेयर वैल्यू गैप से हम मार्केट को यहां पर देख रहे हैं, लेटेस्ट फेयर वैल्यू गैप ये वाला है, ठीक है, और उससे पीछे भी कोई फेयर वैल्यू गैप बना है जो फिल नहीं हुआ अभी तक, मार्केट वहां तक भी आएगी, नो डाउट मार्केट वहां तक भी आएगी, लेकिन हमारा टारगेट क्या होगा, जो लेटेस्ट चल रहा है फेयर वैल्यू गैप, जो हमारे पास करंट लाइव मार्केट के अंदर फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप होगा, हम उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एंट्री लेंगे, हम सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को जो है कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। सही हो गया। तो उम्मीद करता हूं इस चीज की आप लोगों को समझ आ गई होगी कि फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग किस तरह एंट्री लेते हैं। अच्छा, अभी मैंने सिर्फ फेयर वैल्यू की एग्जांपल दी है, इसके साथ लिक्विडिटी को हम किस तरह मर्ज करेंगे। अच्छा, अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको लिक्विडिटी वाला मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी मैं आपको यहाँ पर बीओएस और चेंज ऑफ करेक्टर का बताया। तो हम यहां पर देखें मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, ये देखिए यहां पर हमारे पास बीओएस बना, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और अगेन गिरी, ठीक है। यहां पर हमारा बीओएस बना, यहां पर बना, यहां पर बना, तो ये देखिए मार्केट उस चीज को करते करते ब्रेक करते करते जा रही है। अब अगर यहां पर कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है तो मुझे पता है कि बीओएस पॉइंट ये है, फेयर वैल्यू गैप मैं आपको इजी अल्फाज में यहां पर समझा देता हूं। लेट्स सपोज मार्केट यहां पर चल रही है और मैं देख रहा हूं कि मेरा बीओएस यहां पर बना हुआ, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं अभी, ठीक है। बीओएस मेरा यहां पर बना हुआ है और मैं देखता हूं कि मार्केट यहां पर चल रही है और मेरा कहीं फेयर वैल्यू गैप यहां पर बन रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरी जो यहां पर एक्यूरेसी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। फिर मैं बोलूंगा कि लाजमी, अब ये देखें यहां पर बन भी रहा था, बल्कि यहां से यहां तक ये देखें फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, छोटा सा बन रहा है लेकिन सही है, वेट उसकी यानी कि नॉर्मल है। यहां से ये देखें यहां तक बन रहा था, अब ये देखें फौरन कैंडल ने यहां पर क्लोज करके फौरन मार्केट पंप हुई है, उसको फिल करने आई है। अब मजीद यहां से गिर भी सकती है और इसको ऊपर भी जा सकती है, लेकिन हमारा टारगेट जो है वो हिट हो चुका है। अच्छा, अब यहां पर मैं देख रहा हूं ये मेरा फेयर वैल्यू गैप है, ये बीओएस है, ठीक है। तो मार्केट ने यहां तक तो आना ही आना है ना उसको टेस्ट करने के लिए। अच्छा, यहां पर हमारे पास ये लेटेस्ट बीओएस बना है, इसको टेस्ट करने आना है, तो ये मेरा फेयर वैल्यू गैप है। लाजमी बात है जब मार्केट बीओएस के लिए ऊपर जाएगी, यानी कि मार्केट ने जब ट्रेंड ही इस तरह बनाना है, मार्केट ने चलना ही डाउन ट्रेंड के अंदर इस तरह है, एकदम से तो गिरना नहीं है, मार्केट ऊपर भी तो आ रही है ना। तो जब ऊपर आएगी तो मेरा फेयर वैल्यू गैप यहां पर है, मार्केट ने आना है यहां तक, तो इजी टारगेट हो जाता है, मेरी एक्यूरेसी यहां पर बढ़ जाती है और मेरा जो एक मेंटल पीस है वो यहां पर इंक्रीज हो जाता है कि हाँ लाजमी यहां से मार्केट ऊपर की तरफ आएगी। लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट भी इसी तरह है। और लेट्स सपोज कि ये बीओएस है और अगर मार्केट, अब चेंज ऑफ करेक्टर किस तरह होगा कि मार्केट यहां से आते आते एकदम से यहां पर बड़ी कैंडल बनाए और ऊपर क्लोज हो जाए, तो क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अच्छा, ये तो खैर दूसरा कॉन्सेप्ट है, मेन चीज यही है कि आपने फेयर वैल्यू गैप फाइंड करना है, चाहे वो नीचे का मिल रहा है आपको, जिस तरह यहां पर हमें मिले उसका हम लॉन्ग की एंट्री लेंगे। अच्छा, यहां पर आप देखें, यहां पर मुझे फेयर वैल्यू गैप मिलेगा, मार्केट जारी बात है नीचे है तो मैं लॉन्ग की एंट्री लूंगा। और इसी तरह अगर मुझे यहां पर जिस तरह देखें फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है तो यहां पर मैं शॉर्ट की एंट्री लूंगा, यानी कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है और नीचे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है तो शॉर्ट की एंट्री, मार्केट नीचे जा रही है और फेयर वैल्यू गैप ऊपर क्रिएट हो रहा है तो लॉन्ग की एंट्री प्लेस करूंगा। आप दोनों साइड पर भी चल सकते हैं कि यहां से जिस तरह मैंने लॉन्ग किया, यहां तक मेरा प्रॉफिट बुक हुआ, यहां से दोबारा मैंने शॉर्ट ओपन कर दिया, मार्केट फिर गिर गई, तो दोनों साइडों पर प्रॉफिट आप बना सकते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूं कि सिर्फ आप वन साइड पर रहें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट पंप कर जाती है तो स्कैल्पिंग के अंदर हमें लॉस ज्यादा हो सकता है, तो आप सिर्फ वन साइड के ऊपर ही रहें। अब ये देखें हमारा फेयर वैल्यू गैप बन रहा था लाइव मार्केट के ऊपर भी, मैंने आपको ये चीज दिखा दी कि ये देखें ये हमारा यहां से यहां तक फेयर वैल्यू गैप, इसको मैं जरा मजीद सेट कर दूं, यहां तक था, ठीक है। यहां से कैंडल स्टार्ट हुई और यहां पर जाकर क्लोज हुई, यहां से हमने लॉन्ग किया, ये हमारा टारगेट हिट हो गया और ये देखें ये कंप्लीट फेयर वैल्यू गैप फिल कर दिया उसने, यहां तक उसने फिल कर दिया, ठीक हो गया। अब ये कैंडल अगर इसे नीचे क्लोज करती है, अगर तो फेयर वैल्यू गैप नहीं ब्रेक होता, इसे नीचे क्लोज करती है, रेड कैंडल बनाती है, तो आप मजीद, क्योंकि हमें पता है कि यहां से नीचे भी मार्केट जा सकती है तो हम यहां से डाउन की ट्रेड भी ले सकते हैं, ठीक है। टारगेट उसमें हमारा थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि हमें बीओएस से ऊपर रखना पड़ेगा। तो ये खैर सिंपल सी एक लॉजिक थी जो आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ आई होगी। अगर कोई चीज आपको या इसमें से कोई पार्ट आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करके लाजमी बताएं, और अगर समझ आया है, पसंद आया है और आप सोच रहे हैं कि इसके साथ आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो ये चीज वाकई सच है और इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर ये चीज मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, आप खुद करेंगे, डिपेंडेंट नहीं बनाऊंगा आपको अपना। ये स्ट्रेटजीज जितनी भी हैं ये उसमें से एक स्ट्रेटजी है सिर्फ, इंशाल्लाह इस तरह की मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको इतनी हेल्प करेंगी कि आप किसी भी कैंडलस्टिक या प्राइस एक्शन के ऊपर अपनी नजर रख के उसको देख के, चार्ट को देख के आप बता सकेंगे कि मार्केट किधर जाने वाली है, एक्सपर्ट बन सकते हैं, ठीक है। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे कि सर वो बंदा स्कैल्पिंग करवाता है तो उसके सिग्नल्स की ये एक्यूरेसी है, वकार जका गॉडजिला ट्रेडिंग करवाता है
तो वो छोटे छोटे, हालांकि प्राइस जो है वो 0.001 भी मूव करती है तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है। तो ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, तो ये सारी चीजें मैंने आज आप लोगों के साथ क्लियर कर दी। तो उस सब के पीछे क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप, कि जैसी क्रिएट हुआ फॉरेन एंट्री ली, फिल किया एंड आउट। ठीक हो गया, समझ आ गई होगी। दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं एक्सनेस के लिए, जो स्पेशल ग्रुप बन रहा है जिसके अंदर डेली स्कैल्पिंग से रिलेटेड स्ट्रेटेजीज, लाइव ट्रेड्स, लाइव वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी, तो लिंक आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और हमारा जो मेन टेलीग्राम चैनल है क्रिप्टो अरीना का, जिसमें क्रिप्टो से, फॉरेक्स से, मार्केट से, एयर ड्रॉप से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है, उसको लाजमी ज्वाइन कर लें। उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी। मिलता हूं इंशाल्लाह आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।